अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे एशिया के इस वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। चूँकि पूरे महाराष्ट्र की म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में इलेक्शंस इस मरतबा हो रहे हैं, 10 साल बाद हुए हैं और इलेक्शन का पैटर्न पिछली मरतबा जो अब तक वोट देते आए थे उससे बिल्कुल बदल चुका है। अब तक हम इंडिविजुअल वार्ड में इंडिविजुअल कॉरपोरेटर को सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब चूँकि हुकूमत ने प्रभाग सिस्टम लेकर आया है तो हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। कन्फ्यूजन इस बात को भी लेकर है कि उनका वार्ड किस प्रभाग में आता है, बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, वोट कैसे करना है, कैसे सिस्टम चलेगा, प्रभाग सिस्टम होता क्या है, तमाम चीज़ें आई। तो आज हम अपने इस वीडियो में इस स्क्रीन पर आपको वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रभाग सिस्टम में बेसिकली 4 वार्ड्स को मर्ज करके एक प्रभाग बना दिया जाता है। वार्ड इन जनरल कहा जाता है, हो सकता है कि एरियाज को डिवाइड करने में 5 वार्ड भी हो गए हों, 5.5 वार्ड भी हो गए हों, लेकिन 4 कॉरपोरेटर्स का एक वार्ड अब होने वाला, एक प्रभाग होने वाला है। यानी हमको अब जहां एक को वोट देना होता था तो हम 4 को वोट देंगे, पहली चीज ये। फिर इसमें जो डिवाइड किया गया है, 2 लेडीज और 2 जेंट्स खड़े होंगे एक प्रभाग से। एक रिजर्व्ड कैटेगरी की लेडी, एक ओपन से लेडी, एक रिजर्व कैटेगरी का मेल और एक ओपन कैटेगरी का मेल। इस तरह 4 लोग एक जगह से खड़े हो सकते हैं। पहले जो होता था कि किसी वार्ड का एससी में डिक्लेयर हो जाता था या ओबीसी में हो जाता था या ओपन में होता था और वहां एससी या ओबीसी के लोग उतने नहीं हो पाते थे, लेकिन खड़े रहना उसी को पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रभाग सिस्टम आया है कि चारों लोग प्रभाग से खड़े रहेंगे और प्रभाग से लड़ेंगे। लेकिन उसका एक दूसरा प्रॉब्लम यह है कि फिर वोटर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको कई हजार लोगों तक पहुंचना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हमारे वीडियो के हिस्से में वार्ड सिस्टम को देख लेते हैं या प्रभाग सिस्टम को देख लेते हैं, कितने प्रभाग है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है और कहाँ उसकी बाउंड्रीज है। सबसे पहला जो प्रभाग बनाया गया है वो नंबर 1, उसे हरसुल का इलाका नॉर्मली तौर पर कहा जाएगा और इसमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो 41,080। ये टोटल पॉपुलेशन इस प्रभाग की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड की। मेजर मेजर अगर आप इसको देखें, इस प्रभाग को या एरिया में जो चीजें आती है, हरसुल गांव आएगा, फुले नगर उस एरिया का रहेगा, खत्री नगर, जमन ज्योति जो उसका इलाका है, भगत सिंह नगर, महसोबा नगर, बेरी बाग के अलावा कृष्ण है, एकता नगर है, जहांगीर कॉलोनी है। ये तमाम कॉलोनीज जो आपके सामने नजर आ रही है, उस तरफ की महाडा कॉलोनी है, रामाई आवास योजना की, सईदा कॉलोनी का इलाका इसमें आता है। तो ये तमाम कॉलोनीज प्रभाग 1 में जो है वो कवर की गई और यहाँ उसकी बाउंड्रीज भी दिखा दी गई है। आप बाउंड्रीज को भी देख ले सकते हैं कि म्यूनसिपल हरसुल लेक की म्यूनसिपल लिमिट से नॉर्थ एरिया की उसकी प्रभाग की लिमिट है। फिर उसके अलावा साउथ की, ईस्ट की जो लिमिट है वो यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो ये एक प्रभाग है जिसमें ये तमाम कॉलोनीज कवर होगी। जो जो इस कॉलोनी में रहता है, इन बाउंड्रीज में रहता है, वो प्रभाग 1 का वोटर, और इस 1 के हिसाब से उसको वोट देना है। कितने वोट देना है वो हम इंशाल्लाह कैसे वोट देना है वो आपको आगे बताएंगे। अब प्रभाग 2 की तरफ आ जाते हैं। प्रभाग 2 की टोटल पॉपुलेशन जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताई है वो 37,992 की टोटल पॉपुलेशन, यानी इतने वोटर्स इस प्रभाग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिए हैं, 37,992 वोटर्स। अब इसका मेजर एरिया अगर आप देख ले तो भरत नगर, वानखेड़े नगर, होनाजी नगर, पटेल प्लैनेट, आईएचएम ए का जो कैंपस इसमें आता है, मुजफ्फरनगर वगैरह तमाम होते हुए डी मार्ट तक जो है, इसमें ये तमाम एरिया इसमें कवर होते हैं। जो इन इलाकों में रहते हैं वो प्रभाग 2 के वोटर्स रहेंगे। बाउंड्रीज को अगर आप देख ले तो पहाड़ सिंहपुरा के नॉर्थ की तरफ से जो इसका नॉर्थ का इलाका है, ईस्ट में जो है हरसुल टी पॉइंट वगैरह ये चीजें इसमें कवर होती हैं। साउथ में ये आप चीजें देख सकते हैं कि N12 का एरिया है और वेस्ट में जो है चौश कॉलोनी, हिमायत बाग वगैरह के गट नंबर 4 का एरिया इसमें इसकी बाउंड्रीज का हिस्सा है। तो ये प्रभाग 2 का इलाका है जिसमें ये तमाम कॉलोनीज आती है। जो इन कॉलोनीज में रहते हैं वो प्रभाग 2 के वोटर्स रहेंगे। वैसे जब उनकी वोटर स्लिप उनके हाथ में आएगी तो वहां प्रभाग 2, 1 जो भी चीज रहेगी वो उससे भी उनको पता चल जाएगी। लेकिन ये प्रभाग की बाउंड्रीज है और ये इलाके उसके अंदर आने वाली ये स्पेसिफिक बाउंड्रीज है, कहां से कहां प्रभाग कटने वाला है और किस प्रभाग का हिस्सा बनने वाला है। तो ये प्रभाग 2 है जिसमें टोटल 37,992 वोटर्स हैं। अब ये प्रभाग 3 को देख लीजिए, जिसको वार्ड नंबर 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है या प्रभाग कह लीजिए। इसमें टोटल 46,003 वोटर्स हैं टोटल। ये तमाम वोटर्स मिलकर प्रभाग के 4 कॉर्पोरेटर्स को डिसाइड करने वाले हैं कि वो कौन होंगे, कौन बनेंगे। अब इसकी बाउंड्रीज को आप देख लीजिए तो पहाड़ सिंहपुरा आएगा, बेगमपुरा आएगा, विद्युत नगर है, हनुमान टेकड़ी है, सफल्या नगर है, पेठे नगर है, भाव सिंहपुरा है, भीम नगर है। इसका पार्टली एरिया है भीम नगर का और भाव सिंहपुरा का। फिर जयसिंहपुरा, कुतुबपुरा और पकारम कॉलोनी, ये कॉलोनीज जो है प्रभाग नंबर 3 में आते हैं और ये इनकी बाउंड्रीज है कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ भावसिंहपुरा गट नंबर 31 टू द गट नंबर 237 ऑफ हरसुल। ये इसकी नॉर्थ की लाइन है इस गट की।
उसी तरह ईस्ट की 237 से स्टार्ट होके ये पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। यहाँ अगर हम सिर्फ आपको डिटेल पढ़कर सुनाने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 46,000 के आसपास वोटर्स हैं और ये वोटर्स अब डिसाइड करेंगे कि कौन 4 कॉर्पोरेटर्स इनके वार्ड को या इनके प्रभाग को लीड करेंगे। अब प्रभाग 4 की तरफ आ जाइए। प्रभाग 4 को जिस तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाउंड्री सेट की है तो इसके अंदर टोटल 45,140 वोटर इसके अंदर आ रहे हैं, यानी इतने वोटर्स फिलहाल हैं और कैंडिडेट्स को इतने वोटर्स तक पहुंचना है। यहाँ पे एससी की पॉपुलेशन 14,390 की है और एसटीज की पॉपुलेशन 1,055 की। अब जहां तक कॉलोनीज की बात कर ले तो लक्ष्मी कॉलोनी, पड़ेगांव, मिटमिटा पुलिस कॉलोनी, विकासपुरी, एमएससीबी पावर हाउस जो वहां पर है, रामगोपाल नगर, कासलीवाल, तरंगन, शिवपुरी, भीमनगर, भावसिंहपुरा का वो एरिया जो प्रभाग 3 में बच गया था वो इस इसमें कुछ कट कर आया है। नंदनवन कॉलोनी, शांतिपुरा, संगीता कॉलोनी, अमित नगर, पेट नगर, साकेत नगर, मिलिंद कॉलेज का कैंपस तक। तो लक्ष्मी कॉलोनी से शुरुआत के बाद मिलिंद कॉलेज कैंपस तक ये प्रभाग 4 जो है इसमें इसके अंदर आता है। और आप इसकी नॉर्थ ईस्ट साउथ की बाउंड्रीज को देख सकते हैं कि कहां से कहां तक का ये बाउंड्रीज। तो इन कॉलोनीज के वोटर प्रभाग 4 का हिस्सा है। टोटल 45,140 वोटर इसके अंदर शामिल। प्रभाग 5 की तरफ आ जाइए। प्रभाग 5 में टोटल 46,275 वोटर्स हैं, जिसमें से एससी वोटर 9,005 है और एसटी वोटर्स 1,057 है। कॉलोनीज की जहां तक बात है तो आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, दिरलस कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, ग्रीन वैली, चाउश कॉलोनी, बुरहानी कॉलोनी, घाटी स्लम का जो एरिया है, जय भीम नगर है, गुलाबवाड़ी है, आनंद नगर है, बुडी लैन का इलाका इसी में आता है, कबाड़ीपुरा, नेहरू भवन, ये पूरा होते हुए आजम कॉलोनी से होते हुए कोहिनूर कॉलोनी तक ये इलाका जाता है। और इसके अंदर तकरीबन 46,275 वोटर्स हैं जो प्रभाग नंबर 5 के अंदर आते हैं। प्रभाग 6 की तरफ आ जाइए। प्रभाग 6 में टोटल 42,346 वोटर्स हैं, जिसमें एससी वोटर 3,849 है, एसटी वोटर्स 3,381 है। कॉलोनी से अगर आप बात करें तो लोटा कारंजा से इसकी शुरुआत हो रही है। हर्षनगर, विश्वास नगर, शाह बाजार, चंपा मस्जिद, फिर मुलमुची बाजार, सराफा पार्टी, रोहिला गली, देवड़ी बाजार, फिर इसमें जो अहम आप देखें तो फाजलपुरा, नवाबगंज गली, इसके अलावा ये पूरा सिलसिला होते हुए गवर्नमेंट रेसिडेंस के जो प्रमाइसेस है वहां से गुजरते हुए औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी, एसटी कॉलोनी, अरीश कॉलोनी, न्यू एसटी कॉलोनी से लेकर नेहरू नगर तक, यानी रोहिला गली से शुरुआत होती है और वो राइट साइड के पट्टे से गुजरते हुए चंपा चौक शाह बाजार से आते हुए टाइम्स कॉलोनी से गुजरते हुए न्यू एसटी कॉलोनी नेहरू नगर तक का ये वार्ड पूरा का पूरा प्रभाग नंबर 6 में जाता है। प्रभाग 7 की तरफ आ जाइए। प्रभाग नंबर 7 में टोटल 40,702 वोटर्स हैं। फिर इसके अंदर N12, सिडको, सिद्धार्थ नगर, N11, सुदर्शन नगर, पवन नगर, रायगढ़ कॉलोनी, महाड़ा, पुलिस क्वार्टर्स का एरिया, रशीदपुरा इसी के अंदर आता है, शताब्दी नगर। तो ये जो इलाके हैं ये वार्ड नंबर 7 में आते हैं और 40,702 जो है तो इसके अंदर टोटल वोटर्स। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बहुत मुमकिन है कि आप इन कॉलोनी में रहते हो और बॉर्डर के बाजू जो दूसरा वार्ड है तो आपका नाम बाजू के प्रभाग में आ गया हो। जब आपके हाथ में स्लिप आएगी तो वो डेफिनेट आपको बता देगी कि आप किसके प्रभाग में आते हैं और किसको आपको वोट करना है, आपके सामने है। प्रभाग नंबर 8 की तरफ आ जाइए। इसके अंदर टोटल 40,595 वोटर्स हैं, मतलब तकरीबन 5 और वोटर ऐड हो जाए तो 40,600 वोटर हो जाते हैं। इसके इलाकों में मयूर पार्क, ऑडिटर सोसाइटी, सिद्धेश्वर नगर, राजे संभाजी नगर है। इस तरह ये पूरे कॉलोनीज होते हुए एसटी कॉलोनी उस इलाके की, गोकुल नगर, ये तमाम चीज़ें होते हैं। मिसरवाड़ी इसी के अंदर आता है, एमआईडीसी, चिकलठाना का एरिया इसी के अंदर आता है। फिर जो है गौतम नगर, जाधववाड़ी और रामकृष्ण सोसाइटी। तो मयूर पार्क से लेकर जो है जाधववाड़ी और रामकृष्ण सोसाइटी तक का पूरा ये प्रभाग है जिसके अंदर 40,595 वोटर्स मौजूद है। प्रभाग नंबर 9 की तरफ अगर आप आए तो इसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाउंड्री सेट की है तो टोटल वोटर्स की तादाद 39,741 है, 39,741 टोटल वोटर्स है। और इसमें आरती नगर, मिसरवाड़ी, नारेगांव का कुछ इलाका, पूरा नारेगांव नहीं, नारेगांव को भी बांटा गया है, नेशनल कॉलोनी, अशोक नगर, मसंतपुर, ब्रिजवाड़ी, उत्तर नगरी, शाहनगर का इलाका आता है, हिना नगर उस तरफ की जो पड़ेगांव की तरफ का जो हिना नगर है वो आएगा, पड़े सॉरी नारेगांव की तरफ का जो हिना नगर है वो इसके अंदर आएगा। और चिकलठाने का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें आता है। तो चिकलठाने की बाउंड्री से जो प्रभाग 8 का कुछ हिस्सा बचा था वो यहाँ 9 में डाला गया है। इस तरह 39,741 वोटर्स। प्रभाग नंबर 10 में आ जाइए। प्रभाग नंबर 10 में टोटल 40,900
40,979 वोटर्स टोटल इसके अंदर मौजूद है, जिसमें गुलमोहर कॉलोनी, सत्यम नगर, अयोध्या नगर, MIDC चिकलठाना का इलाका, महाड़ा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, इस तरह होते हुए जो है वो गरवारे स्टेडियम तक का इलाका जो है इस वार्ड नंबर 10 में आता है। प्रभाग नंबर 11 की तरफ आ जाइए। उसके अंदर टोटल 38,750 की पॉपुलेशन, इतने वोटर्स उसके अंदर मौजूद हैं, जो गणेश नगर, आविष्कार कॉलोनी, N6 हत्ती सिंहपुरा, सिंहगढ़ कॉलोनी, सुभाषश्री कॉलोनी, साई नगर, चिश्तिया कॉलोनी का हिस्सा इसके अंदर आता है, और इस तरह से वैशाली नगर तक का ये प्रभाग जो है कवर होता है। अब आ जाइए प्रभाग नंबर 12 की तरफ। प्रभाग नंबर 12 जिसमें 42,368 टोटल वोटर्स हैं। इतने वोटर्स जो हैं अगर वोटिंग को आते हैं तो डिसाइड करेंगे कॉर्पोरेटर्स का फ्यूचर। मेजर कॉलोनीज जो इसके अंदर है, रहमानिया कॉलोनी सबसे बड़ी जो इसके अंदर इसका हिस्सा है, फिर मुजीब कॉलोनी, आजम कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरा। बस ये कॉलोनीज को मिलाकर यहाँ इतने वोटर्स हैं जो इस प्रभाग का हिस्सा बने हैं। आप इसकी बाउंड्रीज में देख सकते हैं कि डॉक्टर जुनैद हाशमी डेंटल क्लिनिक जो है रोशन गेट की तरफ जो रास्ता वहां से जाता है वो इसका नॉर्थ का इलाका है। ईस्ट में जो है लकी किराना से शुरुआत होती है तो मौलाना चौक तक ईस्ट का हिस्सा इसका कवर होता है। साउथ में मौलाना चौक से लेकर श्री राम मंदिर, कराड़पुरा, रोशन गेट चौक तक इसकी बाउंड्री चलती हुई आती है, और वेस्ट साइड में रोशन गेट चौक से कटकट गेट का जो रोड है जो डॉक्टर जुनैद हाशमी के डेंटल क्लिनिक तक आता है, तो ऐसा जाकर पूरा वार्ड का एक बाउंड्री जो है वो सेट होती है। उसके बाद प्रभाग नंबर 13 की तरफ आइए। यहाँ पर टोटल वोटर्स 46,600 टोटल वोटर्स है। बड़ी बड़े प्रभाग में से ये भी एक काउंट होता है। एरियाज वगैरह आप गौर से देखिए तो मकसूद कॉलोनी, करीम कॉलोनी, मुजीब कॉलोनी, भीम संदेश नगर, रविंद्र नगर, खैसर कॉलोनी, नागसेन कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, गंजे शहीदा मस्जिद कॉम्प्लेक्स जो है वो इसी के अंदर आता है। फिर जिंसी का एक एरिया इसमें आता है, बारी कॉलोनी, टाकलकर हाउसिंग सोसाइटी इसी के अंदर आती है। इंदिरा नगर जो नॉर्थ का इलाका है, बाईजीपुरा, अल्तमश कॉलोनी, जसवंतपुरा और राम मंदिर करारपुरा, ये पूरे एरियाज जो है इसके अंदर आते हैं। नॉर्थ में अगर आप देखें तो रविंद्र नगर का जो टी जंक्शन है वहां से इसकी शुरुआत होती है, कटकेगेट के करीब से होते हुए पूरा मौलाना चौक तक इसका नॉर्थ का इलाका। फिर ईस्ट में मौलाना चौक से लेकर पूरा जो कब्रस्तान वगैरह बने हुए हैं वहां से लेकर MGM रोड तक इसका ईस्ट का इलाका जाता है। साउथ में रिलायबल डोर शॉप से लेकर जो है नवाबपुरा चौक तक इसका साउथ की बाउंड्री सेट होती है। वेस्ट में नवाबपुरा चौक से लेकर जो है रविंद्र नगर टी जंक्शन वापस जो है पूरा इस तरह से इसकी बाउंड्री जो है वो सेट होती है। अब प्रभाग नंबर 14 में आ जाइए। प्रभाग नंबर 14 में भी काफी ज्यादा वोटर्स की पॉपुलेशन सेट हुई है। 45,014 वोटर्स टोटल उसमें आते हैं, जिसमें नवाबपुरा, गवालीपुरा, रेंगटीपुरा, फिर बक्कलगुड़ा, इसके अलावा ये तमाम चीज़ें होते हुए निज़ामगंज कॉलोनी से होते हुए गंजे शहीदा कब्रस्तान तक का जो पट्टा है, गंजे शहीदा मस्जिद के सामने रोड के उस साइड से जो पूरा इलाका जाता है वो वार्ड नंबर 14 प्रभाग नंबर 14 का हिस्सा इसमें शामिल है। प्रभाग नंबर 15 की तरफ आप आ जाइए। टोटल 41,796 वोटर्स इसके अंदर हैं, जिसमें नराली बाग, सिटी चौक, कुम्हारवाड़ा, ये तमाम मछली कड़क का इलाका है, दीवान देवड़ी इसके अंदर शामिल है। ये तमाम चीज़ें होते हुए मोती कारंजा का एरिया है, सराफा शाहगंज वाली इलाका है, न्यू मोंडा से लेकर कबीर मंदिर तक का ये वार्ड प्रभाग नंबर 15 आता है। ये उसकी बाउंड्रीज है जो यहाँ पर दी गई है, नॉर्थ वेस्ट साउथ की तमाम बाउंड्रीज। विभाग नंबर 16 की तरफ आ जाइए। इसके अंदर टोटल 43,116 वोटर्स हैं टोटल, ये भी 40,000 से ऊपर है। इसमें अजब नगर, देवगिरी कॉलोनी, सब्जी मंडी, छोटा तकिया, बड़ा तकिया, BSNL का ऑफिस भी इसी के अंदर आता है। जूना मोंडा, भवानी नगर, मोतीवाला नगर इसके अंदर शामिल है, सुराना नगर इसके अंदर शामिल है। इस तरह ये पूरा होते हुए कैलाश नगर तक, यानी अजब नगर, देवगिरी कॉलोनी से लेकर कैलाश नगर तक का इलाका वार्ड नंबर 16 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 17 में आ जाइए। वार्ड नंबर 17 में 38,084 वोटर्स हैं, जिसमें खड़केश्वर, भोईवाड़ा, मिल कॉर्नर, सरस्वती भवन कॉलोनी से लेकर जो है पूरा सिलसिला सिलेखाना नॉर्थ साइड तक जो है इसका इलाका जाता है। ये तमाम कॉलोनीज, भाग्यनगर, चिंतामणि कॉलोनी, तमाम कॉलोनीज वार्ड नंबर 17 में है, जिसमें टोटल 38,084 वोटर्स। प्रभाग नंबर 18 की तरफ आ जाइए। इसके अंदर टोटल 42,735 42,735 वोटर्स हैं। पदमपुरा से शुरुआत इस वार्ड की होती है, रामलाल कॉलोनी, सहयोग कॉलोनी, इस तरह से पूरा होते हुए बंसीलाल नगर इसी के अंदर है, पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का एरिया इसी के अंदर है, राजनगर का इलाका है, ये होते हुए जालन नगर तक जाकर ये प्रभाग जुड़ता है। तो ये प्रभाग नंबर 18 की कॉलोनीज के नाम है, ये उनकी बाउंड्रीज है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो उसकी सेट को डिजाइन करती है, और 42,000 प्लस वोटर्स इसके अंदर मौजूद।
तो ये पूरी लिस्ट है, और भी वार्ड जिसके अंदर शामिल है। हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कर दे, हम उनको व्हाट्सएप के जरिए इसकी पीडीएफ भेज देंगे पूरी डिटेल। इस तरह 29 प्रभागों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और हर प्रभाग में 4 लोगों को आपको चुनना है। अब आइए वोटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये कि हर इलाके से 4 लोग चुने जाएंगे, हर प्रभाग से 4 लोग चुने जाएंगे। आप अब तक सिंगल वोट डालते थे, तो अब हर वोटर को 4 वोट डालना होगा। 4 वोट कैसे डाले जाएंगे वो हम यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। प्रभाग सिस्टम में वोट कैसे करना है ये आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब चूंकि प्रभाग में 4 लोगों को खड़े होना है, हर पार्टी 4 कैंडिडेट्स को खड़े करने उन्होंने किया है, कुछ आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो इस तरह नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जहां तक डिटेल सामने आई है तो पूरे औरंगाबाद शहर से जितने लोग खड़े हैं वो 800 प्लस कैंडिडेट्स खड़े हैं। अब वो लोगों को वोटिंग मशीन में किस तरह से सेट करना है, हमने इस तरह से बताया कि प्रभाग को इस तरह से बांटा गया है कि एक कैंडिडेट होगा लेडीज से रिजर्व कैटेगरी की, दूसरे होंगे लेडीज से ओपन कैटेगरी की, तीसरे होंगे जेंट्स से रिजर्व कैटेगरी के, और चौथे होंगे जेंट्स से ओपन कैटेगरी के। तो इस तरह 4 लोगों का मिलकर पैनल बनेगा, और 4 पैनल लोग मिलकर जो है वो फिर इलेक्शन को लड़ रहे हैं। वोटिंग मशीन कहीं पर भी किसी भी बूथ में मिनिमम 2 वोटिंग मशीन और मैक्सिमम 4 रहेगी। 4 क्यों रह सकती है कि जहां पर अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जिनकी लिस्ट एक में कवर नहीं हो पा रही है, तो एक में रिजर्व, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह 4 मशीन रह सकती हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट कम है तो 3 में भी काम चल जाएगा, अगर उससे भी कम है तो बहुत कुछ जगहों पे 2 में भी हो जाएगा। जैसे समझने के लिए सबसे पहला रिजर्व वाला जो रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा, जिसमें तमाम व्हाइट के कैटेगरी के लोग पूरे कवर हो जाएंगे, और उसके बाद दूसरों का सिलसिला आना शुरू होगा। इस तरह से जो है 4 जो पैनल के मेंबर्स हैं उनको 4 कलर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिए हैं। पहले उसके जो व्हाइट में रहेंगे, दूसरे लाइट पिंक कलर रहेगा, तीसरा हिस्सा लाइट येलो रहेगा, चौथा हिस्सा लाइट ब्लू रहेगा। इससे आपको समझना है कि व्हाइट के हिस्से में से आपको 1 वोट देना है, पिंक के हिस्से से 1 वोट देना है, येलो के हिस्से से 1 वोट देना है, और ब्लू के हिस्से से आपको 1 वोट देना है। इस तरह से ABCD ये जो है 4 कैटेगरी के वोट्स आपको देना है, और 4 वोट देना आपको कंपलसरी है। आइदर आप किसी कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप नोटा के बटन पर दबाएं, लेकिन जब तक मशीन पर 4 बटन प्रेस नहीं होंगे आपका वोट कंप्लीट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जहन में रखना है। बहुत मुमकिन है कि पूरे में से सिर्फ कोई एक ही कैंडिडेट हो जिसको आप वोट देना चाहते हो, बाकी 3 वोट ही नहीं देना चाहते हो, लेकिन 3 पर आकर आपको नोटा का बटन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ध्यान रखना इसमें जरूरी है, इसको जहन में रखिए। इसको अगर आप उसमें रखें तो अ, ब, क, ड ये 4 कैटेगरीज दी गई है। ड कैटेगरी ओपन मेल की है, क जो है वो रिजर्व्ड मेल की है जो रिजर्वेशन के साथ है, ब कैटेगरी फीमेल ओपन की है, और अ कैटेगरी जो है वो रिजर्व्ड फीमेल की रखी गई है। इस तरह आपको पहले आपके सामने अ का वोट आपको डालना रहेगा, ब का, फिर क का, फिर डा का, इस तरह आपको 4 लोगों को बेसिकली वोट देना है। इसमें यह भी बात जहन में रखिए कि हर पार्टी ने अपना अपना पैनल बनाया। जैसे MIM ने 4 कैंडिडेट खड़े किए, कांग्रेस ने 4 खड़े किए, शिवसेना ने 4 किए, और इस तरह उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का एक पैनल क्रिएट किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर अ में आपने किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है तो बी में भी उसी पार्टी के आदमी को देना जरूरी है, ऐसा मामला नहीं है। आप अ में किसी एक पार्टी के पर्सन को दे सकते हैं, आपको लगता है कि फला पार्टी का पर्सन जो है ज्यादा सुटेबल है, ब में कोई दूसरी पार्टी का पर्सन ज्यादा सुटेबल है, क में जो है तो कोई दूसरी तीसरी पार्टी का पर्सन सुटेबल है, ड में कोई आजाद उम्मीदवार है या कोई और पार्टी है, या ऐसा मुमकिन है कि एक ही पार्टी के चारों लोग आपको पसंद आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों तीनों चीजें इस तरह से मुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पार्टी को आपने आ में चुना तो बाकी सारे में आपको चुनना जरूरी है, ये भी ऐसा कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको चारों में अलग अलग चुनना है, आप एक ही पार्टी को चारों में भी वोट दे सकते हैं। अब हमने जो आपसे कहा था कि हो सकता है कुछ बूथ्स में 2 मशीनों में काम हो जाए, तो कैसे होगा? जहां पे कम कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे 2 ही मशीनें रहेंगी। ऊपर से व्हाइट में कैंडिडेट के अ कैटेगरी के कैंडिडेट्स के नाम शामिल होंगे, उनमें से आप जिनको पसंद करते हैं आप वोट डाल देंगे। ये तमाम में से आपको कोई पसंद ना हो तो लास्ट में नोटा का बटन रहेगा, आप नोटा को दबा देंगे। नोटा का मीनिंग रहेगा नन ऑफ दी अबव, कि आपको ऊपर से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं। वहीं पर नीचे एक लाइन के बाद, गैप के बाद जो है तो पिंक लाइन आ जाएगी, यानी सेकंड कैटेगरी, ब कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड मशीन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, वहां पे येलो कैटेगरी में क या सी कैटेगरी के लोग मौजूद रहेंगे, और फिर ड वाला पार्ट रहेगा। इस तरह से
फोर्थ कैटेगरी के लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। और किसी जगह पर अगर कैंडिडेट्स की इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि वो मशीन में कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 4 मशीन्स रहेगी, 4 मशीन्स पे आपको वोट दबाना रहेंगे। इस तरह से कि जो है तो के जो है तो व्हाइट वाले एक में, ब के सेकंड में, क के थर्ड में और ड के फोर्थ में, चारों मशीन्स पे आपको बटन दबाना कंपलसरी है। तब तक आपका वोट प्रोसेस नहीं होगा, उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कोई अगर निकल कर चला जाता है तो बहुत मुमकिन है कि हुकूमत या जो भी इलेक्शन कमिश्नर हमारे होंगे वो वहां के ऑफिसर को अथॉरिटी देंगे कि वो उठकर नन ऑफ दी अबव का बटन दबाएं। इसलिए कि जब तक चारों मशीन्स के 4 बटन प्रेस नहीं होंगे, वोटिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगला वोटर आके वोट नहीं दे सकेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप ही अपने 4 वोट दबा दें। अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नन ऑफ दी अबव दबाकर आप आगे निकले। कैंडिडेट्स आपको पसंद आते हैं तो आप उनमें से अपने अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अ ब क ड ये 4 वोट्स जो है आपको डालने हैं। जब आप मशीन पर जाएंगे तो मशीन पर डिस्प्ले कैसे होगा, यहाँ शुरू में जो है कैंडिडेट का या पार्टी का नाम रहेगा, उसके बाद उसकी निशानी के साथ चीजें रहेगी, और बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट रहेगा लाइट निशानी के साथ लाइट जो है जलेगी, और उस हिस्से की वोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले कलर पे आप जाएंगे, अगले उसमें, इस तरह से चारों वोट का प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे। जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो लास्ट में नोटा का बटन रहेगा, नन ऑफ द अबव, यानी पूरों में से आपको कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए अपना वोट आप नोटा को देना चाहते हैं, तो आप नोटा का बटन प्रेस कर देंगे और वोट आपका वोट कास्ट हो जाएगा। बस इतना होगा कि आपने किसी कैंडिडेट को नहीं चुना है। तो ये जो है इसमें देखना जरूरी है। इस तरह जब आप चौथी मशीन यानी ब्लू कलर वाली मशीन पर आकर या तो किसी वोटर को या नोटा का बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एक बजर दबेगा, और उस बजर के साथ ही जो है आपका वोट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज आपको जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 4 वोट्स आपको कास्ट करने हैं, इधर 2 मशीन्स पे, 3 मशीन्स पे या 4 मशीन्स पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि 4 वोट कास्ट करना कंपलसरी है, यानी हर आदमी 4 वोट डालेगा। दूसरी चीज ये कि वो या तो किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करके अपना वोट डाल दे, जिसमें वो चारों कैटेगरी में से अगर उनकी पसंद की कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं तो वो डाल सकते हैं। कोई कैंडिडेट अगर उनको पसंद नहीं है उस कैटेगरी का, तो आप नोटा का बटन वहां पे प्रेस कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि चारों वोट किसी एक ही पार्टी को जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक पार्टी के 3 लोग जीते तो चौथा नहीं जीत पाएगा, चौथा भी जीत कर आ जाएगा। एक से जीत इंडिविजुअल लेवल पर ही होने वाली है, वोटर काउंट इंडिविजुअल लेवल पर ही होने वाला है, कोई पैनल लेवल पर काउंट नहीं होने वाला है। बस पैनल फॉर्म इलेक्शन से पहले किया गया है। तो आप किसी एक कैटेगरी में एक पार्टी को चुन सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं, तीसरी कैटेगरी में तीसरे पर्सन को चुन सकते हैं, या चारों कैटेगरी में एक सिंगल पार्टी को भी आप चुन सकते हैं। ये बहुत मुमकिन है। वो सिलेक्शन किस तरह से होगा, मान लीजिए किसी प्रभाग में 45,000 वोटर्स हैं, जिस तरह से उसमें मेंशन 45,000 या 44,000 वोटर्स हैं एक एवरेज पकड़ने के लिए। अब इसमें से 50% वोटर का टर्नआउट होता है, यानी 22,000 वोटर्स उस प्रभाग के निकल कर आते हैं और वोट डालते हैं। तो हर कैटेगरी के पर्सन को 22,000 वोट में गिना जाएगा। नोटा को अगर हम मान ले कि भाई 22,000 ने नोटा को वोट नहीं दिया और अपना अपना कैंडिडेट चुना है, तो हर कैटेगरी के पर्सन को 22,000 वोट मिलेंगे। अब 22,000 अ में, 22,000 ब में, 22,000 क में, 22,000 ड में। अब इन 22,000 में से जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो कैंडिडेट जीत कर आ जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का। बहुत मुमकिन है कि अ में कांग्रेस का पार्टी का पर्सन जीत के आ जाए, ब में जो है तो शिवसेना का जीत के आ जाए, क में जो है तो एमआईएम का पर्सन जीत के आ जाए, ड में जो है तो वो आजाद उम्मीदवार जीत के आ जाए। इस बात की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी इस वोटिंग सिस्टम में मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पार्टी वाला ही पर्सन जीत पाएगा, जिसका पैनल है वही जीत पाएगा। या आपने अगर अ में एक पार्टी को चुन लिया है तो अब 3 में आपकी मजबूरी है कि उसी पार्टी को चुने। तो ये पूरा वोटिंग सिस्टम है जो हमने आपके सामने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सामने आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि वोट कैसे डालना है, कैंडिडेट का सिस्टम क्या है, बाउंड्रीज क्या है। और हमने जैसे शुरू में आपको कुछ प्रभागों के बाउंड्रीज कॉलोनीज बताए हैं। वो फाइल अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट में हमको अपना नंबर लिखें, हम इंशाल्लाह उस तक पीडीएफ उसको रवाना कर देंगे। तो ये थी वोटिंग सिस्टम की। अगर कोई इस पूरे वीडियो में आपके सवाल बाकी रहते हैं तो अपने सवालात को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब इंशाल्लाह तैयार करके फौरी आपको भेजने की वीडियो के जरिए या वहीं पर जवाब के जरिए कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।